अस्सलाम वालेकुम। मीट्रिक स्पेस के इस लेक्चर में हम मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन के बारे में देखेंगे और डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के बाद हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम किसी भी फंक्शन को प्रूव करते हैं कि वो हमारे पास मीट्रिक स्पेस है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन इसकी ये है कि लेट कैपिटल एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। और ये नॉन एम्प्टी सेट जो है हमारे पास, ये कोई भी सेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये सेट ऑफ रियल नंबर भी हो सकता है एंड एनी अदर नॉन एम्प्टी सेट। देन अ फंक्शन d x cross x to r is said to be a metric on capital X if it satisfies the following axiom। तो हम इस फंक्शन को, ये जो हमारे पास फंक्शन है, इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो मीट्रिक स्पेस है। कौन सी स्पेस के ऊपर? ये जो हमने पहले नॉन एम्प्टी सेट लिया है इसके ऊपर हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो मीट्रिक स्पेस है अगर वो कुछ एक्सियम्स हैं वो सेटिस्फाई करे। अब वो कौन से एक्सियम्स हैं, वन बाय वन इसे देख लेते हैं। एक्सियम नंबर वन ये है कि अगर हम ये जो फंक्शन है इसमें से, इस ऑर्डर पेयर में से अगर हम कोई दो पॉइंट उठाते हैं और उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करते हैं तो उनका आंसर हमारे पास नॉन नेगेटिव आना चाहिए। मीन्स के ये हमारे पास ऑब्वियसली ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे क्योंकि ये हमारे पास जो है उसने डोमेन इसकी दी हुई है एक्स क्रॉस एक्स। तो यहाँ से अगर हम कोई एक ऑर्डर पेयर उठाएं और उसके ऊपर ये हम फंक्शन डी को अप्लाई कर दें तो इसका आंसर हमारे पास नॉन नेगेटिव आना चाहिए। इसके बाद एग्जाम नंबर टू ये है कि अगर हम यहाँ से कोई ऑर्डर पेयर उठाते हैं और उसके ऊपर ये फंक्शन डी को अप्लाई करते हैं देन उसका आंसर जो है वो ज़ीरो इसी सूरत में होगा अगर हमारे पास ये जो दो पॉइंट्स हैं एक्स और वाई ये आपस में अगर इक्वल हैं तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो ज़ीरो आएगा और इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का नाम भी देते हैं। एक्सियम नंबर थ्री ये है कि अगर हम यहाँ से कोई ऑर्डर पेयर उठाते हैं एक्स वाई और उसके ऊपर ये फंक्शन डी को अप्लाई करते हैं देन क्या होगा कि अगर हम उन पॉइंट्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि एक्स को रिप्लेस करते हैं वाई से और वाई को एक्स से रिप्लेस करते हैं तो कोई फ़र्क ना पड़े। तो इस प्रॉपर्टी को हम जो है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का नाम भी देते हैं। और अगर ये प्रॉपर्टी भी इसमें जो है वो मीट्रिक स्पेस कि अगर हमें किसी सेट को प्रूव करना है कि हमारे पास वो मीट्रिक स्पेस है तो उसमें हमारे पास ये प्रॉपर्टी नंबर थ्री जिसे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं ये भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो एक्सियम नंबर फोर ये है कि हमारे पास ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए। ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी ये है कि हमारे पास ट्राइएंगल की किसी दो साइडों पे अगर ये फंक्शन को अप्लाई करते हैं, फंक्शन डी को अप्लाई करते हैं तो वो हमेशा हमारे पास बड़ा आएगा किसी तीसरी साइड से। तो ये ऐसा फंक्शन जो ये हमारे पास चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास जो फंक्शन है वो मीट्रिक स्पेस है। और इसके बाद हम एक एग्जांपल को देख लेते हैं जिसमें हमने देखेंगे कि हम कैसे किसी भी फंक्शन को प्रूव करते हैं कि वो हमारे पास मीट्रिक स्पेस है या नहीं है। तो उसने एग्जांपल ये दी है कि शो दैट द फंक्शन डी और क्रॉस आर टू और पॉजिटिव डिफाइंड बाय डी एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इज अ मीट्रिक स्पेस। अब उसने फंक्शन हमें हर एग्जांपल में डिफाइन करके दिया होगा तो ये उसने हमें डिफाइन किया हुआ है कि ये जो फंक्शन है हमारे पास जिसे हमने प्रूव करना है कि ये मीट्रिक स्पेस है। तो ये उसने डिफाइन करके दिया हुआ है कि ये हमारे पास इक्वल है डी एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मॉड। तो हमने इसे प्रूव करना है डी को कि ये हमारे पास डी जो है वो मीट्रिक स्पेस है। तो इसे प्रूव करने के लिए कि ये हमारे पास मीट्रिक स्पेस है हमें ये देखना होगा कि क्या वो वन बाय वन सारे एक्सियम सेटिस्फाई करता है कि नहीं, जो अभी हमने पीछे देखे हैं। तो एक्सियम नंबर वन, नॉन नेगेटिव। अब देखें, हमें पता है कि किसी भी नंबर का जो मॉड है वो हमेशा जो है वो पॉजिटिव होता है, मीन्स वो नॉन नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब है कि अगर x माइनस वाई का मैं मॉड लूँ तो ये भी हमारे पास ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आएगा। तो अगर ये हमारे पास पॉजिटिव आएगा तो ये चूंकि हमारे पास इसके इक्वल होता है, उसने डेफिनेशन उसकी दी हुई है फंक्शन की, तो ये चूंकि इसके इक्वल होता है तो इसका मतलब है हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई जो है वो भी नॉन नेगेटिव आएगा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब है हमारी जो प्रॉपर्टी अभी हमने चार पढ़ी हैं उसमें से हमारे पास ये प्रॉपर्टी नंबर वन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। अब हमने चेक करनी है प्रॉपर्टी नंबर टू कि अगर हम कोई ऑर्डर पेयर उठाएं तो हमारे पास ज़ीरो उसी सूरत में होगा, उसके उसके ऊपर अगर फंक्शन अप्लाई करते हैं तो वो ज़ीरो उसी सूरत में होगा अगर उसके दोनों पॉइंट्स ये जो एक्स और वाई वो आपस में इक्वल हैं। तो इसी को सेटिस्फाई करते हैं। अब हमने ये ले लिया कि डी एक्स वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अब हमने प्रूव ये करना है कि हमारे पास एक्स
जो है वो y के इक्वल है। तो अगर ये 0 के इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये चूंकि इसके इक्वल है हमारे पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एज डिफाइंड इन गिवन एग्जांपल, तो इसका मतलब है कि मॉड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये 0 हमारे पास इसी सूरत में होगा कि अगर दोनों पॉइंट्स आपस में इक्वल हैं, या ये हम कह लें कि ये हमारे पास अगर मॉड इसका इक्वल है तो इसका मतलब है x माइनस वाई भी 0 के इक्वल है। और ये 0 के इक्वल उसी सूरत में होगा अगर दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि जब इक्वल होंगे तो सेम होने की वजह से ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर आंसर 0 आएगा। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि x हमारे पास जो है वो इक्वल है y के फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू r। तो अब हमारे पास इस तरह प्रॉपर्टी नंबर 2 भी सेटिस्फाई हो चुकी है। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये थी कि हमारे पास जो है अगर हम यहाँ से कोई ऑर्डर पेयर उठाते हैं उस पर फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो अगर दोनों पॉइंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी एक्सियम को अब हम यहाँ पे सेटिस्फाई करवाते हैं। अब चूंकि ये हमारे पास उसने हमें डिफाइन करके दिया हुआ फंक्शन डी को, ये इक्वल है मॉड एक्स माइनस वाई के, और इसका आंसर जो है इसे हम चूंकि ये मॉड में है तो नेगेटिव कॉमन ले सकते हैं। अब हमें पता है कि मॉड जो है वो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, तो यहाँ से हमने क्या किया, नेगेटिव कॉमन ले लिया इसमें से। तो जब नेगेटिव कॉमन लेंगे तो मॉड जब अब्जॉर्व कर लेता है नेगेटिव को, तो इसका मतलब है ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा यहाँ से, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा मॉड y माइनस एक्स। तो इसको हम जो है वो फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें कि पहले उसने पॉइंट जो लिया था वो x था, तो हमने इसे डिफाइन किया था x माइनस वाई। इस तरह यहाँ पे अगर हम y ले ले तो इसका आंसर आ जाएगा y माइनस एक्स, जो कि हमने यहाँ पे लेके आए हैं इसे नेगेटिव कॉमन लेके। तो ये फिर इसका मतलब है इसके इक्वल आ जाएगा, और ये कंडीशन जो है वो होल्ड करेगी फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इसी के साथ एक्सियम नंबर 4 जो है कि ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी के बारे में वो हम सेटिस्फाई करेंगे, और उसके लिए हमने जो है वो ऑर्डर पेयर उठा लिया उसकी डोमेन से और क्रॉस आर से, और ये चूंकि हमारे पास इसके इक्वल होता है उसने यहाँ पे हमें चूंकि डिफाइन करके दिया हुआ है, तो फिर इसका मतलब है ये हमारे पास डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जी। तो इसको हम अगर यहाँ पे y जो है वो सब्ट्रैक्ट और ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। अब अगर मॉड की मैं प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। ये हमने कैलकुलस में पढ़ा है कि ये हमारे पास जो है वो ये इनइक्वालिटी जो है वो छोटी होती है अगर हम मॉड अलग-अलग कर देते हैं, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। अब ये जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन है हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई की, और ये हमारे पास जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन है डी वाई जेड की, जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो यही हमारे पास जो है वो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी थी जो हमने उसकी डेफिनेशन में पढ़ी थी यहाँ पे। तो इसका मतलब है ये हमारे पास जो एग्जाम नंबर 4 था वो भी सेटिस्फाई हो गया। तो अगर ये एग्जाम जो है वो सेटिस्फाई हो गया तो इसका मतलब है डी ऑफ एक्स वाई जो कि उसने फंक्शन में दिया था डी, ये हमारे पास मीट्रिक स्पेस है।